find the value of 47C4 plus summation j equal to 1 to 5 52 minus JC3। ठीक है, देखो इसमें मैंने आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी बताई थी, NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR हो जाता था। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक, यहाँ पे 47C4 है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि पहले j इक्वल टू 1 रखना है, फिर j इक्वल टू 2 रखना है, फिर j इक्वल टू 3 रखना है, 4 रखना है, फिर 5 तक रखना है। j इक्वल टू 1 से लेके 5 तक रखना है। ठीक, फिर उन सबका सम करना है। तो चलो j इक्वल टू 1 रखो, तो 1 रखेगा तो क्या आ जाएगा 51C3 आएगा, है 2 रखेगा तो 50C3 आएगा, 3 रखेगा तो 49C3, 4 रखोगे 48C3 और 5 रखोगे तो 47C। सही है। अब 3 में से सॉरी 3 ये होगा। अब बताओ ये जो प्रॉपर्टी था इसमें क्या खास था, ऊपर वाला नंबर तो सेम है, नीचे वाला एक ज्यादा होना चाहिए। अगर ये r है तो r माइनस कम इससे एक ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या हो जाता, तो ऊपर वाला एक ज्यादा और इनमें से जो बड़ा है सो बड़ा वाला। ठीक है ना, r और r माइनस वन में बड़ा ये है, ऊपर वाला एक ज्यादा। तो ये दोनों इसी फॉर्मूले को सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब कि तुम 47C4 प्लस 47C3 इन दोनों को ऐड कर सकते हो, फिर ये 51C3, 50C3, 49C3 प्लस 48C ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे कन्हैया कुमार, तो ये 48C4 होना चाहिए कि नहीं? क्या बताया था, ये दोनों नंबर जो n है वो एक ज्यादा हो जाता है, ठीक, और इनमें से बड़ा वाला हो जाता है। ठीक, प्लस अब देखिए 51C3, अगली बार क्या होगा, अब यहाँ क्या करना चाहिए हमें, अब देखो ये वाला फिर इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों ऐड होके हाँ क्या बन जाएगा, ये 49C4। सही है, प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा 50C4, फिर 51C3, फिर 50C3। ठीक, ये दोनों ऐड होने पे 51C4, ठीक, फिर 51C3, तो अगली बार 52C। ये आंसर आ गया, समझ गए? क्या इसको भी हाँ ये कर सकते हो, लेकिन जनरली इसी फॉर्म में आंसर छोड़ा जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो होगा इस फॉर्म में दिया होगा, या अगर नंबर फाइंड करना होगा तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 48 होगी। देखिए अगर एग्जाम में अपने पास टाइम है तब तो इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, और टाइम नहीं है, क्वेश्चन अपना छूट रहा है और भी बाकी क्वेश्चंस करने हैं, तो इसको यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। समझ गए? इसको कॉपी करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28C24। 28C24 देखिए 28C24 इज टू 24C2R माइनस 4 दिया हुआ क्या है, 28C2R इज टू 24C2R माइनस 4। ये 225 इज टू 11 दिया हुआ है, R की वैल्यू फाइंड करेंगे। 28C2R को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 28 अपॉन फैक्टोरियल 28 माइनस 2R, ठीक, इनटू फैक्टोरियल 2R, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 24 ऊपर 24 माइनस 2R प्लस 4 हो जाएगा, इनटू फैक्टोरियल 2R माइनस 4 इक्वल टू 225 अपॉन 11। सही है ना। एनसीआर को कैसे लिखते हैं, एनसीआर लिखा जाता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r और फैक्टोरियल r। ठीक, तो फैक्टोरियल n ये रहा, n माइनस r ये रहा, और फैक्टोरियल r ये रहा। उसी तरीके से जब ये
रेशियो में है तो ये नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n, ये है n माइनस आर। देखो 24 माइनस 2r और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा इनटू फैक्टोरियल r में 2r माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 24 और 28 में बड़ा कौन सा है? 28 बड़ा है, तो इसको हम 28 इंटू 27 26 इंटू 25 इंटू फैक्टोरियल 24 लिख सकते हैं। अब 14 आता है 14 आता है 14 अभी देखते हैं। अच्छा ये देखो 28 माइनस 2r है और ये भी 28 माइनस 2r है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2r और 2r माइनस 4 में बड़ा कौन सा है? 2r बड़ा है, तो फैक्टोरियल 2r को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 2r माइनस 4। ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2r माइनस 4 सही है, यस सर इंटू ये वाला फैक्टोरियल 24 24 इज इक्वल टू 225 अपॉन 11। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? Yes, sir. 2r माइनस 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब अपने पास 25 से ये काट दो, 9 बार में कट जाएगा। 9 का 27 है ठीक, फिर 9 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए बचेगा क्या क्या जो लिख लेते हैं 28 इंटू 3 इंटू 26। ठीक, इंटू इसको मैं 11 को इस तरफ कर देता हूँ, ये 11 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना, इज इक्वल टू इधर ऊपर तो कुछ नहीं बचा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उधर चला जाएगा तो 2r इंटू 2r माइनस 1 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3। सही है। अब कैसे इसको ब्रेक करें? देखो ये अपने पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, एक एक कम है सबका, तो हमें इस साइड के नंबर को भी 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में ब्रेक करने होंगे। समझ गए? तभी वो इजीली सिंप्लीफाई होगा। कैसे ब्रेक किया जाए बताओ? 26 है, 28 है, 27 तो नहीं बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 14 इंटू 2 है, ये 3, ये 13 इंटू 2 इंटू 11, तो 12 बनेगा क्या? 11 13 14 और ये 12 बन रहा है। ठीक है, यानी कि 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या? 2r इंटू 2r माइनस 1 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3। सही है। अब जो सबसे बड़ा नंबर है सबसे बड़े वाले नंबर के बराबर कर दो, तो 2r इज इक्वल टू कितना? 14। सो r कितना आएगा? 7 आएगा। समझ गए? r कितना आ जाएगा? 7 ना कि 14। फाइंड क्या करना था आपको? r ही फाइंड करना था। हो गया। C4 NC5 और NC6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए एपी में हम पढ़ते हैं कि अगर ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब होता है कि 2b जो है वो a प्लस सी होगा। ठीक है, b को हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते थे, याद है? 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है और 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है। ठीक, b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। a और c का b अरिथमेटिक मीन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे NC5 देखो a b c जैसा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो, यानी 2 टाइम्स ऑफ NC5 विल बी इक्वल टू NC4 प्लस NC6। नहीं सही है ना? इसमें तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ठीक, अब नहीं है तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपने पास मजबूरी है? यहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 और ये 4 फिर n फिर n माइनस 6 फिर 6। सही जैसा लग रहा है? हैं? हाँ जी बोलो। अब फैक्टोरियल n को अगर हम काट दें तो तुम में से कोई नाराज तो नहीं होगा? है दोनों तरफ देखो, फैक्टोरियल n इधर भी है, कॉमन निकाल लेंगे
और इधर भी कैंसिल हो जाएगा, कन्हैया कुमार। यस सर। ठीक, अब फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल 5 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 और फैक्टोरियल 6। ठीक, बताइए n माइनस 5 n माइनस 4 n माइनस 6 ये तीनों एक ही लाइन पे नंबर आ रहे हैं, लगातार है ये नंबर। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? n माइनस 4, जिसमें से सबसे कम घटाया गया होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 अपॉन, देखिए n माइनस 5 को मैं n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 6 लिखूंगा, सही है ना। अब देखो 5 4 और 6 में 6 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 4 है, तो हम 5 फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, सही है। फिर 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू, अच्छा n माइनस 4 को n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखा जाएगा, सही है ना। अब ये फैक्टोरियल n माइनस 6, ये 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब बताओ, यहां से हम फैक्टोरियल n माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 4 कॉमन लेते हैं, अगर बाहर निकालते हैं अगर, तो ये बचेगा 2, सही है। यहाँ क्या बच जाएगा बताओ, n माइनस 5 बच जाएगा और 5 बच जाएगा, ठीक है ना। यहां से 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 छूट गया था, तो n माइनस 6 और फैक्टोरियल 4, यस। यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 6 और फैक्टोरियल 4 ये कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, सही है ना। प्लस आगे देखिए, यहाँ क्या बचेगा, 6 इंटू 5, इतना ही बचेगा ना। ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 अपॉन n माइनस 5 इंटू 5, यहाँ बच गया 1 अपॉन n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 30। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो कर लेते हैं, क्या आएगा रिजल्ट देखिए, 2 अपॉन n माइनस 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। ठीक है, यही होगा ना। एलसीएम इसका क्या बनेगा, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू 5, ये बचेगा ना एलसीएम। ठीक, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू n माइनस 4, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मल्टीप्लाई होगा, ये 1 अपॉन 30। ठीक, तो 2n माइनस 8 माइनस 5, ठीक, इसको 6 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5n प्लस 20 होगा, अपॉन 6 था जो इधर आने पे 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 12n माइनस 26 और ये n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 20, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर नहीं माइनस 25n माइनस 25n प्लस कितना 56 इज इक्वल 46 है ना। 8 5 13 ठीक, गलत हो गया। यस 8 5 30 into 6 ना, ओ 13 into 6 कितना 78 होना चाहिए था, तो ये आ जाएगा 98 इक्वल टू 0। ठीक, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो n स्क्वायर माइनस कितने से होगा, 5 4 9 होता है ना सर, फिर आप एक मिनट।
माइनस ये 25n होगा ना, हैं? 8 का है, 8 -4 तो माइनस 2n माइनस 8 माइनस 5 यही तो होगा इधर उस साइड इधर। ओह ये माइनस 9n, ठीक है। तो n स्क्वायर, ठीक, माइनस 21n प्लस 98 इक्वल टू 0, हाँ ये होगा, ठीक है। 14 का 7 का अब n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 14n प्लस 98 इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक। n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 7 माइनस 14 कॉमन आएगा तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 इंटू n माइनस 14 इक्वल टू क्या, 0। तो n इक्वल टू 7 आ गया और n इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। तो n के दो आंसर्स पॉसिबल हैं, 7 और 14, ठीक है। इसको देख लीजिए।